बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज केमिस्ट्री क्लास 9th इसका जो है सेकंड पार्ट है, सेकंड चैप्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर का। थोड़ा सा लेट हो गया ये। बहरहाल इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन थे वो आज हम जो है उसको आंसर आप ही के बुक में से मैं आपको जो है उनके आइडेंटिफिकेशन करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस रदरफोर्ड्स गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ये हमने शॉर्ट में भी पढ़ा था, रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने। आज जो है ये रदरफोर्ड का जो है इसमें हमें बताना है पूरा एक्सपेरिमेंट। तो इसमें आपने जो है जो एक्सपेरिमेंट है वो नहीं बताना, हम नेक्स्ट पेज पे जो पेज नंबर 40 पे इसकी ऑब्ज़र्वेशन है वो इसमें बताएंगे, फिर कंक्लूजन क्या था वो बताएंगे। तो ये दो चीज़ें आपने अपने लॉन्ग के आंसर में ये लिखनी है, ऑब्ज़र्वेशन और कंक्लूजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स इन डेली लाइफ। तो रोज़ाना की ज़िंदगी में आइसोटोप जो है वो किस काम आती है। तो ये पेज नंबर आपका 51 है। इसमें यूजेस दिए हुए हैं, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी कैंसर, डिस्टेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स, मतलब मुख्तलिफ जो भी इसके काम हैं वो यूजेस हैं वो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने वो पॉइंट के साथ 1 2 करके आपने इनको लिख लेना है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ बोर्स एटॉमिक मॉडल इज़ डिफरेंट फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। तो यानी ये डिफरेंट आपने लिखना है, डिफरेंस बनाइएगा, एक तरफ बोर्स एटॉमिक मॉडल का, दूसरी तरफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। और पेज नंबर 41 पे आप जो है रदरफोर्ड जो पोस्टुलेट्स हैं जो उसने बताया था कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, या द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस, या द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दी सर्कुलर पाथ वर नोन एज ऑर्बिट या शेल। ये जो चीज़ें उन्होंने बताई थी आपने ये इस साइड पे रदरफोर्ड्स का लिखना है। नेक्स्ट साइड पे आपने पेज नंबर 42 पे जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल है उनके पॉइंट इसी तरह लिखने हैं। तो वो ख़ुद ब खुद जो है उसका वो डिफरेंस बन जाएगा कि उन्होंने क्या बताया था और इन्होंने इसमें जो है इन्वेंशन जो है इनका मॉडल क्या बता रहा है। तो आपका डिफरेंस इसमें हो जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, प्रूव दैट मॉडर्न थ्योरी ऑफ डी ब्रोगली इज रिलेटेड विद द आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स इक्वेशन। तो ये हम जो है पहले कर चुके हैं, मतलब शॉर्ट में भी ये इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको इसको डिटेल से बताना है। ठीक है। तो ये पेज नंबर जो है 43 पे स्टार्ट है और 43 से लेकर ये जो है पेज नंबर 44 तक, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटी सी है, आप इसी को लिख लें तो ये आपके लॉन्ग में जो है काम आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपने जो कैथोड रेज जो हैं आपको मालूम है, नाम से ज़ाहिर है, इलेक्ट्रॉन से जो है हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसको हम कैथोड रेज जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट था ट्यूब के अंदर, पेज नंबर 35 पे। तो आपने ये जो है पहले तो डिस्कवर कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें बताया हुआ है। तो आपने इसका पहले मेन ये लिखना है, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो पेज नंबर 35 से आपने एक्सपेरिमेंट लिखना है कि किस तरह जो है प्रोड्यूस हुई। ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी खुसूसियात को बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक भी खुसूसियात को बोलते हैं। पेज नंबर 36 में 6 इसकी जो है करैक्टरिस्टिक है कैथोड रेज के, इलेक्ट्रॉन्स जिसको कहते हैं, वो आपने पेज नंबर 36 से वो भी आपने कॉपी कर लेने हैं। ये 2 क्वेश्चन हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, पहले आपने एक्सपेरिमेंट बताना है, फिर उसकी करैक्टरिस्टिक यानी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द श्रोडिंग एटॉमिक मॉडल। ठीक है। तो ये श्रोडिंग एटॉमिक मॉडल जो है पेज नंबर 44 पर आपको दिया हुआ है। इसमें आप जो है पहले वो बताएंगे कि वो कौन थे और फिर इनका जो मॉडल है। तो ये आपने जो है जितना मैंने पेज में दिया हुआ है 4 पॉइंट्स के साथ, बस आपने इसमें इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब ब्रीफली द एक्सपेरिमेंट विच प्रोवाइड क्लू एंड एविडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। ठीक है।
तो ये ज़ाहिर है इनके जो है एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट से पहले ये आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जिसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये तीनों चीज़ें बताई गई थी कि किस किस साइंटिस्ट ने इनको जो है वो इन्वेंट किया था। और फिर जो है इनकी जो एक्सपेरिमेंट हैं हम वो लिखेंगे। अब कैथोड रेज जो इलेक्ट्रॉन हैं कैसे प्रोड्यूस हुए थे, ये तो हम पहले पीछे भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं लॉन्ग का, आप उसमें से ही ले लेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन हुए हैं इसी तरह आपने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो जे थॉमसन और गोल्डस्टाइन वगैरह जो इनमें हैं वो आपने इसके बारे में बताना है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सिर्फ ये नहीं बताना कि इसने डिस्कवर किया, वो तो हम डाल्टन थ्योरी में ही बता चुके हैं, सिर्फ आपको इसमें एक्सपेरिमेंट भी बताना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है उसके बाद डिस्कवरी ऑफ जो है वो न्यूट्रॉन है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने बताने हैं। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में दिया हुआ है, ये आपके सामने है, बुक का पेज नंबर 37 है, आप यहाँ से ले सकते हैं। देखें नोट्स, आप मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बुक के नोट्स ही अच्छे हैं। नोट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो है जो बुक में लिखा हुआ है आपकी स्टैंडर्ड यानी 9 स्टैंडर्ड के हैं, आप क्लास 9 है तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो आप इसी को जो है वो इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये था कि आपको जो है 5 एलिमेंट दिए हुए थे और उनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बताने थे। ठीक है, मैंने ऊपर छोटे से फार्मूले भी लिख दिए हैं। मास नंबर क्या होता है? टोटल सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं ए। अल्फ़ाबेट हम उसको ए से जो है वो शो करते हैं। और जब ये एलिमेंट पे ये देखें नंबर लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट पे Fe, ऊपर 56 है, तो जो ऊपर लिखा होता है ये मास नंबर होता है और जो नीचे लिखा हुआ होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर में आपको पता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आपको मालूम है। ठीक है, तो वो तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का मास नंबर भी दिया हुआ है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी दिए हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप जो है ए में से Z माइनस कर दें। पूरा फार्मूला भी मैंने ऊपर लिख दिए हैं लेकिन बहुत इजी है। अब जैसे आयरन Fe के ऊपर 56 लिखा हुआ है और नीचे जो है नंबर ऑफ़ एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26, तो 26 इधर प्रोटॉन भी हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 26 हैं और 56 में से आप 26 माइनस कर देंगे तो आपके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और बाहर शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सराउंडिंग में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है हम उसको स्मॉल n से डोनेट करते हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन तो वो वही होते हैं जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और आपको जो टोटल यानी जिसको हम मास नंबर कहते हैं वो टोटल होता है किसका? प्रोटॉन प्लस अंदर जो मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन का। तो जब आप न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो ज़ाहिर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है। तो इसी तरह ये देखें मैंने सबका लिख दिया है। ऑक्सीजन का यहाँ 17 मास नंबर दिया था, जैसे आइसोटोप्स में होता है, वैसे तो उसका 16 है। तो जब यहाँ 17 दिया है तो आपको ये भी मालूम है वो चेंज ऑफ न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नीचे 8 ही दिया हुआ है तो 8 हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कर दिया और 9 इसके हमने न्यूट्रॉन्स कर दिए। ठीक है, इसी तरह फिर Cl का दिया हुआ 37, तो 17 नीचे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन है, 37 में से 17 माइनस किए तो 20 न्यूट्रॉन आ गए। इसी तरह यूरेनियम का भी दिया हुआ है 325 और 235, उसमें से हमने माइनस कर दिया 92 तो 143 न्यूट्रॉन आ गए। और इसी तरह फिर जो है कार्बन वैसे 12 होता है, या 14 आइसोटोप्स के हिसाब से दिया है, 6 था तो 14 में से 6 माइनस किया तो 8 हमारे न्यूट्रॉन्स आ गए। बहुत ईजी है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप कि ये आपका जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, कोई चीज़ नहीं रह गई। अगर किसी बच्चे को कोई अभी भी प्रॉब्लम है, कोई अगर समझता है कोई चीज़ उसे चाहिए तो मुझसे जो है आप रब्ता कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं।